अगर आपने ट्रेडिंग का नाम सुना है तो यकीनन आपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में ज़रूर सुना होगा, और अगर आपने इसके बारे में नहीं सुना तो आज की वीडियो आपके लिए होने वाली है। आज हम बात करेंगे सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में। ये ट्रेडिंग का सबसे ज़रूरी और सबसे बेसिक टॉपिक है। सबसे पहले आप मान लें कि ये जो सपोर्ट होती है ये बराबर होती है बायर्स के, और इसी तरह जो रेजिस्टेंस होती है ये बराबर होती है सेलर्स के। अगर आपको इतनी बात समझ आ गई तो समझें कि आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस का पूरा टॉपिक समझ आ गया। चलें एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। मान लें कि आपको कोई चीज़ 10 रुपए की मिल रही थी, लेकिन आपको लग रहा था कि ये 10 रुपए की बहुत महंगी है, प्राइस थोड़ी कम होगी तो फिर मैं खरीदूंगा, और प्राइस कम होते होते 5 पे आ गई। जैसे ही 5 पे इसकी प्राइस आई तो आपने यहाँ से ख़रीदा, और ख़रीदने की वजह से मार्केट में डिमांड बढ़ गई। अब आप क्या कर रहे हैं, बाय कर रहे हैं। इसी तरह मार्केट में और भी बायर्स हैं जिन्होंने ये सस्ता 5 पे ख़रीदा, और ख़रीदने की वजह से इसकी डिमांड बढ़ गई और इसकी प्राइस ऊपर जाना शुरू हो गई। अब जाहिर है आपने कोई चीज़ क्यों खरीदी है, ताकि आपको प्रॉफिट हो और आप उससे पैसे कमा सकें। जब इसकी प्राइस बढ़ के मान लें कि 15 पे चले गई, अब आपने क्या किया, आपने इसको 15 पे बेच दिया। अब 15 पे बेचने से क्या होगा, मार्केट में इसकी सप्लाई आएगी और डिमांड कम होगी, जिसकी वजह से प्राइस नीचे गिरेगी। अब फिर दोबारा अगर हम देखें तो 5 पे आ गई। अब फिर बायर्स ने यहाँ से इसको ख़रीदा और इसकी प्राइस फिर 15 पे चली गई। अब फिर वही हुआ, यहाँ पर फिर से सेलर्स बैठे हैं। अब सेलर्स ने क्या किया, यहाँ से फिर से बेचना शुरू किया और प्राइस फिर से 5 पे आ गई। अब इसी तरह दोबारा 5 पे आते ही बायर्स ने फिर से खरीदा और सेलर्स ने फिर से बेचा। अब ये जो एक जोन हम ड्रा कर लेते हैं यहाँ पे, ये वाला, अब हम कह सकते हैं कि ये जो 5 है ये इसकी सपोर्ट है, और ये जो 15 है ये इसकी रेजिस्टेंस है। अब क्या हो रहा है, अगर हम गौर से देखें तो प्राइस जब भी 5 पे आ रही है तो यहाँ से ये ऊपर की तरफ मूव कर रही है, और जब 15 पे जा रही है तो यहाँ से नीचे की तरफ मूव कर रही है। अब क्या हो रहा है कि ये जो 5 का एरिया है ना, इसको हम कह सकते हैं कि ये सपोर्ट बन चुकी है। कैसे कि यहाँ पे अब बायर्स हैं, जैसे मैंने आपको बताया था कि सपोर्ट बराबर होती है बायर्स की, और जो रेजिस्टेंस होती है ये बराबर होती है सेलर्स की। अब यहाँ पे कुछ भी नहीं हो रहा है, यहाँ पे सिंपल सी चीज़ हो रही है। प्राइस जब भी 5 पे आ रही है तो यहाँ पे बायर्स मार्केट में एक्टिव हो रहे हैं और यहाँ से चीज़ को खरीद रहे हैं, जिसकी वजह से प्राइस ऊपर की तरफ जा रही है। और इसी तरह जो 15 का एरिया है, यहाँ पे जब भी प्राइस आ रही है तो मार्केट में सेलर्स एक्टिव हो रहे हैं और वो उस चीज़ को बेच रहे हैं, जिसकी वजह से प्राइस नीचे की तरफ मूव कर रही है। अब ये तो था कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे बनती है। अब हम देखेंगे कि मार्केट में सपोर्ट और रेजिस्टेंस को फाइंड कैसे करना है। अब सपोर्ट को फाइंड करने के लिए हमें सबसे पहले मार्केट का लो देखना पड़ेगा कि लास्ट टाइम मार्केट का लोएस्ट पॉइंट कौन सा था, जहां से मार्केट ने ऊपर की तरफ जाना शुरू किया था। मान लें कि जैसे यहाँ से जैसे मार्केट नीचे की तरफ आ रही थी, जहां से मार्केट ने डायरेक्शन बदलना शुरू किया। अब अगर हम देखें तो ये नीचे की तरफ आ रही थी, यहाँ से अचानक मार्केट ऊपर की तरफ जाना शुरू हो गई, और जैसे ही फिर दोबारा नीचे इसी जोन पे आई तो यहाँ से इसने फिर से ऊपर को जाना शुरू किया। तो हम क्या करेंगे, जहाँ पे 2 दफ़ा टच करके मार्केट, कम से कम 2 दफ़ा टच होना ज़रूरी है। अब देख लें कि जब मार्केट यहाँ पे आई, मान लें कि अभी मार्केट यहाँ पे थी, तो हमने क्या किया, हमने यहाँ पे एक जोन ड्रा कर लिया इस तरह से। अब हमें पता चल गया कि ये जो पॉइंट है ये वाला, ये सपोर्ट बन चुका है। अब जब भी मार्केट यहाँ पे आएगी तो यहाँ से बाउंस करेगी ऊपर की तरफ, ठीक है। तो हम इसका नाम रख देंगे S1, सपोर्ट 1। और इसी तरह अगर हमने फाइंड करनी हो रेजिस्टेंस, तो हम बिल्कुल इसका उल्टा देखेंगे। हम देखेंगे कि अगर मार्केट ऊपर जा रही थी तो वो कौन सा पॉइंट था जहां से मार्केट ने नीचे की तरफ आना शुरू किया था, और इसके लिए भी 2 पॉइंट्स का टच होना ज़रूरी है। अब देखें, मार्केट नीचे आई, फिर से ऊपर गई, और बिल्कुल इसी पॉइंट से मार्केट फिर से नीचे गई। तो ये हम यहाँ पे एक जोन और ड्रा कर देंगे, जो कि है हमारा R1, मतलब रेजिस्टेंस नंबर 1। अब जैसे मैंने सपोर्ट के लिए लाइन ड्रा की है, असल में ये लाइंस नहीं होती। मैं इसको दोबारा से सेट कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आए।
अब असल में ये जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस होती है, ये एक जोन होता है। ये इस तरह से एक जोन होता है। अब हम देखेंगे कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस से हमें ट्रेड कैसे करना है। मान लें कि प्राइस यहाँ पे इस तरह से मूव कर रही थी ऊपर की तरफ, यहाँ से प्राइस ऊपर की तरफ मूव कर रही थी, तो हमने वेट किया कि ये रेजिस्टेंस को टच करे और दोबारा से नीचे हमारी सपोर्ट पे आए। तो हम क्या करेंगे, जब ये सपोर्ट को टच करेगी हम यहाँ से बाय करेंगे और बिल्कुल इसके नीचे अपना स्टॉप लॉस सेट करेंगे और वेट करेंगे कि मार्केट दोबारा से इस रेजिस्टेंस को टच करे तो हम इसको बेच दें, और फिर से वेट करेंगे कि मार्केट दोबारा इस सपोर्ट को टच करे तो हम फिर से खरीदें, और फिर से जब ऐसा होगा हम फिर से वही अपना स्टॉप लॉस इससे नीचे लगाएंगे और वेट करेंगे कि मार्केट दोबारा इस रेजिस्टेंस तक जाए। अब जैसे हम देख सकते हैं कि मार्केट ने क्या किया है, मार्केट ने यहाँ से अपनी रेजिस्टेंस को तोड़ दिया है। अब तोड़ने के बाद ये इससे ऊपर चले गई है। हमेशा याद रखना है आपने कि ये जो जोन है, ये जो रेजिस्टेंस का जोन है, जब भी मार्केट रेजिस्टेंस को तोड़ेगी तो ये क्या करेगी, ये जो रेजिस्टेंस है ये इसको सपोर्ट में कन्वर्ट कर लेगी। जिस तरह हर दफा मार्केट जब भी इसको टच करती थी तो यहां से नीचे गिरती थी, अब इसको ब्रेक करने के बाद क्या होगा, जब भी मार्केट इसको टच करेगी यहां से ऊपर की तरफ बाउंस करेगी, और यहां पे क्या हो रहा है, ये जो रेजिस्टेंस है ये इसको सपोर्ट में कन्वर्ट कर रही है। और बिल्कुल इसी तरह इसका उल्टा होगा। मान लें मान लें कि ये इस तरह से ऊपर को नहीं तोड़ती, मान लें कि यहाँ पे हमने अपनी सपोर्ट बना ली। अब क्या होता है कि यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ आती है, ये यहाँ से इसको तोड़ देती है। अब क्या होगा, जिस तरह ये जो रेजिस्टेंस थी ये सपोर्ट में कन्वर्ट हो गई थी, इसी तरह ये जो सपोर्ट है अब ये रेजिस्टेंस में कन्वर्ट हो जाएगी। अब जब भी मार्केट इसको टच करेगी तो यहाँ से नीचे की तरफ मूव करेगी। तो ये थी सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बेसिक कहानी। बाकी हम इन सब चीज़ों को डिस्कस करेंगे डिटेल में, लेकिन ये वीडियो बिल्कुल उन लोगों के लिए थी जिनको इस चीज़ के बारे में पता ही नहीं है। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर इससे रिलेटेड आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा कि आपके सवाल का जवाब दूं।